फरमाते हैं या अली सलासुन कफ़ारातुन, फरमाते हैं 3 चीज़ें गुनाहों का कफ़ारा है, गुनाह बख्श दिए जाते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? फरमाते हैं इफ़शाउस सलाम, सलाम को शाये करें। एक तो सलाम करना होता है, शाये करें यानी बुलंद आवाज़ से सलाम को रिवाज दें, लोगों में फैलाएं। घर में दाखिल हो सलाम करें, बाहर निकलें जो भी मिले सलाम करें। सलाम करने में गुनाहों का कफ़ारा है, पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं। हम सलाम करते हैं, क्या होता है? अब मैंने किसी बुजुर्ग को सलाम किया, बुजुर्ग ने सलाम का जवाब देने के बजाय खैर होवे, जीवो पाए, आबाद शाद रहो, अल्लाह जिंदगी दे भी। बाबा ये दुआएं हैं लेकिन सलाम का जवाब नहीं है। जिस तरह सलाम आदमी करे, दूसरा बढ़कर सलाम करे। आप कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, तो जवाब देना चाहिए व अलैका सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहसन मिन्हा कुरान मजीद में है, उससे बेहतर अंदाज में जवाब दो। अगर किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आप फिर इजाफा करें व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू। कितने अल्फाज हैं। सेहकुमुल्ला, हय्यकुमुल्ला, सलाम का जवाब देने के बाद फिर ये दुआएं करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सलाम की 70 नेकियां हैं, 69 नेकी सलाम करने वालों को मिलती है। अब सलाम करना मुस्तहब है, कितना इसने सवाब कमा लिया। चलते फिरते घर से निकले, 10 आदमी मिले तो आपने 10 आदमियों को सलाम किया, तो आप गिनते जाएं कितना सवाब, इसको जमा कर दें। 69 नेकियां सलाम करने वाले को, 1 नेकी सलाम का जवाब देने वाले को। हालांकि जवाब देना वाजिब है, शरई मसला है। आप मस्जिद में आए हैं, आपने सलाम कर दिया, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, अब नमाज की हालत में उस पर वाजिब है जवाब दे, लेकिन सलाम का जवाब नमाज की हालत में इस अंदाज में नहीं है। व अलैका सलाम ना कहे, उसने कहा है अस्सलाम वालेकुम, आप कहें अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का जवाब अस्सलाम वालेकुम कहें नमाज की हालत में, व अलैका सलाम ना कहें। ये एक शरई मसला भी हो गया। इफ़शाउस सलाम, इत्आमुत ताआम, दूसरी बात लोगों को खाना खिलाना, जितना हो सकता है खिलाएं, गरीब परवरी करें, लोगों को दें। आज एक गरीब सैयदजादे ने मुझे फोन किया कि मेरा आटा नहीं है। अब जिसके पास अपनी कंतुमना खरीदी हुए हो, वह कैसे उसे कहे मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं कहा भाई कई मोमिन को कहूंगा आप दुआ करें मेरे हक में। यानी इतनी गुर्बत और तंग दस्ती है, गुर्बत और इफलास है, लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, तरकार नहीं है। ये कौन करेगा? ये सरवतमंद पर जा रही है ये बात। जितने सरवतमंद हैं दूसरों का हक दबाया हुआ है उन्होंने। अल्लाह ने तुम्हें अमीन बनाया है, तुम अमानतदार हो, जितना सरमाया तुम्हारे पास ज्यादा है वो गरीबों में तकसीम कर दो, वरना बड़ी बाज पुरस होगी, बड़ी पूछ गूछ होगी। ये नहीं है जितना अल्लाह ने दिया है उतना समेटते जाओ, इकट्ठी करते जाओ। कम से कम लोग यही वाजिबात भी अदा करना शुरू कर दे। बताएं कोई गरीब रहेगा? यही वाजिबात है माली, तो इन्फाक ना करे।
जो आपके पास है उसी में से वो, जिस तरह हुक्म है खुम्स का, ज़कात का, ये आप निकालें, कोई गरीब नहीं रहेगा मेरे ख्याल के मुताबिक। इत्आम उत्ताम। बस तीसरी बात मुख्तसर करूं, अत्तहज्जुदु बिल्लैल वन्नासु नियामुन। नमाज शब अदा करो जब लोग सोए हुए हों, तुम खड़े होकर नमाज शब अदा करो, ये गुनाहों का कफारा है। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो नमाज शब अदा नहीं करता हम शियों में से नहीं है। शिये का माना पैरोकार, जिस तरह अइम्मा ने किया है हम उसी तरह अंजाम दें, उसको कहते हैं शिया। हम मानने वाले तो हैं, मुहिब हैं, मुहिब का दावा कर सकते हैं, शिया होने का दावा हम नहीं कर सकते। वो करेगा, सलेमान करेगा, अबू ज़र करेगा, मिकदाद करेगा, कम्मर करेगा, ये जो हस्तियां गुजरी हैं, जो अइम्मा के साथ रहे हैं और उन्होंने उन्हीं की तरह अमाल भी अंजाम दिए हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें खालिस इमाम का शिया बनाए, वरना मुहिब तो हैं, हम दावा तो करते हैं मुहिब होने का। तो ये जो है 3 चीज़ें थी जो पैगम्बर इस्लाम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा, ये 3 चीज़ें गुनाहों का कफ़ारा है। खुदा करे ये तीनों चीज़ें हमें नसीब हो जाएं ताकि हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो जाए। बस एक मसला जो शरई आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ वो ये है कि नमाज के वाजिबात, इंसान को इतना तो याद होना चाहिए कि नमाज के कितने वाजिबात हैं। वो मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपके बड़े बुजुर्ग तो जानते हैं, नौजवानों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि नमाज के वाजिबात में से 5 रुकन हैं। रुकन भी वाजिबात में से, और जो दूसरे वाजिबात हैं उनको गैर रुकन कहते हैं। रुकन और गैर रुकन में ये फ़र्क है, अगर रुकन में भूल जाए इंसान नमाज बातिल हो जाती है, लेकिन गैर रुकन में अगर इंसान भूल जाए नमाज बातिल नहीं होती। उसके जुबरान के लिए फ़र्ज़ करें आपने सलाम नहीं पढ़ना, लेकिन आपने गलती से सलाम पढ़ दिया है या कोई चीज़ इजाफा कर दिया है वाजिबात में से, गैर रुकन में से, रुकन के अलावा, तो फरमाते हैं उसका जुबरान है, या सजदा साहब है, या ये है कि नमाज बातिल नहीं होती। अगर रुकन में इंसान भूल भी जाए नमाज बातिल हो जाती। बस ये वाजिबात सुनने, पहले अरकान आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। रुकन ये है कि नियत, तकबीरतुल एहराम और क़ियाम मुत्तसिल बा रकू, ये 3, रुकू और सुजूद, ये 5 रुकन हैं। इनमें अगर भूल जाए इंसान नमाज बातिल हो जाती है। और बाकी जो वाजिबात हैं वो आप सुन लें। क़ियाम की हालत में किरत करना, एक क़ियाम किरत करना, और फिर रुकू और सुजूद में ज़िक्र, किरत, ज़िक्र, क़ियाम, और इसके बाद है सलाम, तशहुद, मवालात। ये चीज़ें जो हैं वाजिबात में से हैं, और ये पूरे टोटल 11 वाजिबात बनते हैं। उनमें से 5 रुकन हैं, 6 गैर रुकन हैं। बस ये इतना तो याद होना चाहिए कि जो कुछ नमाज में पढ़ रहे हैं कितने वजूब हैं। ये जो हम पढ़ते हैं दुआए कुनूत हमेशा पढ़ते हैं, ये मुस्तहबात में से है, वाजिब नहीं है। बाज़ लोग इसे वाजिब के तौर पर अंजाम देते हैं। और जो आखिरी हम सलाम फेरते हैं, 3 सलाम हैं, 3 सलाम में से 1 सलाम वाजिब है। अगर आपने सलवात पढ़ने के बाद, तशहुद पढ़ने के बाद, सलवात पढ़ने के बाद 1 मरतबा कह दिया
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, एक सलाम कह दिया आपकी नमाज हो जाएगी। ये एक शर्री मसला था, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लिया करें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन।